नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में उत्तराखंड युवा एकता मंच 31 जनवरी को घोड़ाकाल गोलू देवता के दरबार में न्याय पदयात्रा लेकर पहुंचेगा। युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड में युवतियों के साथ अत्याचार और युवाओं के साथ नौकरी में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ गया है, अब गोलजू भगवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि न्याय के देवता गोलजू के दरबार में अर्जी लगाने के लिए युवा एकता मंच के बैनर तले 31 जनवरी को बुद्ध पार्क हल्द्वानी से घोड़ाकाल गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सरकार की सद्बुद्धि से लेकर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा दिए जाने की अर्जी गोलजू देवता के मंदिर में लगाई जाएगी। वहीं आयोजकों की सभी सामाजिक राजनीतिक दलों से अपील है कि इस न्याय पदयात्रा में उनको भी समर्थन देना आना चाहिए। त्रस्त हैं और बाकी जगह आप देखिए कि जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जायडस वालों के चल रहे हैं, सेंचुरी वालों के चल रहे हैं, सब जगह आंदोलनरत है युवा। आज युवा प्राइवेट नौकरी में जाता है तो प्राइवेट नौकरियों में शोषण होता है। आज अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि युवा जाएगा कहाँ? क्या आत्महत्या कर ले युवा? इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर युवा आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रदेश सरकार होगी, पूरा सिस्टम होगा। और जब आज पूरा सिस्टम फेल हो चुका है तो हम पूरे प्रदेश के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, चलिए हमारे न्याय के देवता गोलजू माने जाते हैं और हमें पौराणिक मान्यताओं में पूर्ण विश्वास है कि जब सब फेल हो जाते हैं तो गोलजू न्याय करते हैं। तो हम जा रहे हैं गोलजू दरबार, जिसमें हम लोग प्रदेश के सभी लोगों की अर्जी हम गोलजू दरबार में लगाएंगे और गोलजू से निवेदन करेंगे कि सरकार को भी सद्बुद्धि दे और पेपर जितने भी लीक हो रहे हैं उन पर जो है लीकेज बंद करने के लिए सरकार को एक सुझाव दूंगा। अगर नहीं हो पाए तो युद्ध स्तर पर प्लम्बरों की भर्ती सरकार करे, जिससे कि इस लीकेज पर लगाम लगाई जा सके। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन पेपर लीक होते जा रहे हैं और उसमें दोषियों को सज़ा नहीं हो पा रही है। लगातार देखिए आप, लगातार पेपर लीक होते जा रहा है। युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब कभी रोजगार का अवसर आता है, युवा पेपर देने जाता है तो पेपर देने के दूसरे दिन उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और उसकी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, मगर अभी तक का किसी भी दोषी को कोई सज़ा नहीं हुई है। तो उन सब के खिलाफ प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक वर्ग 31 तारीख को बुद्ध पार्क पर एकत्रित होकर न्याय के देवता गोलजू महाराज के वहाँ तक का पदयात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए 31 तारीख को आ रहा है और उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी के संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। राज्य सरकार है वो पेपर कराने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि सरकार खुद ही पेपर बना रही है, खुद ही उसे लीक करा रही है और खुद ही उसकी जांच कर रही है और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। तो हमारी सितंबर माह से हमने महाआक्रोश रैली भी की थी। हमारी यही मांग है CBI जांच कराई जाए, क्योंकि बिना CBI जांच के, बिना थर्ड एजेंसी के आप लोग कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारी इसमें अर्जी लगाने का मसला है वो ये है कि अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुआ और अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है, VIP का नाम नहीं मिला है। क्या ज़रूरत थी आखिर प्रशासन को रातों रात रिजॉर्ट तोड़ के सारे सबूत मिटाने की? तो यह मेन मुद्दे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड में। एक तरफ उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, जोशीमठ में आपदाएं आ रही हैं और जो बेरोजगार युवा है वो पेपर की तैयारी कर रहा है, लेकिन पेपर तो वो देने जा रहा है लेकिन उसमें सिलेक्शन किसी और ही का हो जा रहा है। तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।